नमस्कार दोस्तों। क्या सच में वसुधा सिर्फ एक आखिरी बोतल की वजह से चंद्रिका की शर्त हार जाएगी? या फिर आखिरी पल में होने वाला एक ऐसा चौंकाने वाला ट्विस्ट पूरी बाजी ही पलट देगा? आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जब हर कोई वसु की हार तय मान लेता है, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही सोचकर बैठी होती है। आखिर क्या होगा? क्या चंद्रिका की जीत होगी या वसु अपनी मेहनत से सबको गलत साबित कर देगी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एपिसोड की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है। वसुधा अपनी मेहनत से तैयार किए गए राजवाड़ी चटका अचार की बिक्री का हिसाब देख रही होती है। पूरे परिवार की निगाहें उसी पर टिकी होती हैं। जैसे ही बोतलों की गिनती होती है, सबके चेहरे उतर जाते हैं। लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ एक बोतल कम है। यह देखकर चंद्रिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि वसुधा अब यह शर्त नहीं जीत पाएगी। वह ताना मारते हुए कहती है कि व्यापार केवल मेहनत से नहीं चलता, सही समय और सही फैसले भी जरूरी होते हैं। वसुधा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई देती है, लेकिन वह हार मानने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि जब तक समय पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक उम्मीद भी खत्म नहीं होती। परिवार के कुछ सदस्य उसका हौसला बढ़ाते हैं, जबकि कुछ लोग पहले से ही उसकी हार मान चुके होते हैं। हर गुजरते मिनट के साथ सबकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अचानक एक ग्राहक वहां पहुंचता है। उसे राजवाड़ी चटका अचार का स्वाद पसंद आता है और वह बिना देर किए आखिरी बोतल खरीद लेता है। जैसे ही वह बोतल बिकती है, पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब 200 बोतलों का लक्ष्य पूरा हो चुका होता है। हर कोई वसुधा की मेहनत की तारीफ करने लगता है। जो लोग उसकी हार का इंतजार कर रहे थे, वे भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। चंद्रिका वसुधा को जीत की बधाई तो देती है, लेकिन तुरंत उसे शर्त की दूसरी बात याद दिलाती है। वह कहती है कि अब उसकी बारी है अपनी शर्त पूरी करवाने की। पूरा परिवार हैरानी से चंद्रिका की ओर देखने लगता है। तब चंद्रिका ऐसा फैसला सुनाती है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह कहती है कि अगर वसुधा अपने अचार के कारोबार को पूरे देश में मशहूर करना चाहती है, तो उसे एक बड़े चेहरे की जरूरत होगी। और शर्त के अनुसार अब चंद्रिका सिंह चौहान ही राजवाड़ी चटका की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि चंद्रिका मजाक कर रही है, लेकिन उसके चेहरे के भाव बताते हैं कि वह पूरी तरह गंभीर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि क्या चंद्रिका सच में अपने ही परिवार की बहू के अचार का प्रचार करेगी, या फिर वह आखिरी समय पर अपनी बात से पीछे हट जाएगी। दूसरी तरफ वसुधा भी असमंजस में पड़ जाती है। उसे अपनी जीत की खुशी तो है, लेकिन वह यह भी समझती है कि चंद्रिका जैसा स्वाभिमानी इंसान इतनी आसानी से यह फैसला स्वीकार नहीं करेगा। अब कहानी यहीं से और भी दिलचस्प होने वाली है। क्या चंद्रिका अपनी जुबान निभाएगी? क्या वसुधा की यह जीत पूरे चौहान परिवार को एक कर पाएगी? या फिर इस शर्त की वजह से परिवार में एक नया तूफान आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके अनुसार चंद्रिका अपना वादा निभाएगी या नहीं। धन्यवाद।